तू बस अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम के खूबसूरत चमकते हुए पैरों को एक झलक देखने की गलती कर बैठा और उसी पल एक मिस्टीरियस सिस्टम अलर्ट आ गया। चॉइस 1, घुटनों पे बैठकर आंटी के हाई हील्स को चाट चाट के साफ कर दो। रिवॉर्ड, ककुर सेंट बॉडी। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरों के साथ देखना कंपलसरी हो जाएगा। चॉइस 2, आंटी जाओ मेचिन बॉप ना बना लो। रिवॉर्ड, अल्टीमेट डिवाइन पावर प्लस एक्स्ट्रा कैश। अरे वाह, ये तो बात बन गई। तू तुरंत बोला, सिस्टम भाई चॉइस 2 लॉक कर और बोनस भी डाल दे। डिंग, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड 1 लाख बिग कॉइन्स प्लस 33 लग्जरी कार्स। अब बस कर सिस्टम, तू सच में समझता है मुझे। तू एक्साइटेड हो गया। अब एक्शन शुरू। 2 घंटे बाद जाओ मेचिन बेड पे बैठे बैठे बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग नजरों से तुझे देख रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल, आंखें शर्म से भर गईं। सब कुछ शुरू हुआ था बाई निंगबिंग के साथ, वो तेरी एक्स जो तुझे बिल्कुल बेवकूफ बना के छोड़ गई। उसने तेरे सारे सेविंग्स लेके मिनसूक बिजनेस में लगवाया, फिर पूरा पैसा डुबो दिया और एक दिन बोल के चली गई ब्रेकअप। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। तभी उसकी मॉम जाओ मेचिन कॉल करके बोली, बेटा मैं कुछ दिन तेरे यहां रुक सकती हूँ। तू मुस्कुराया और अंदर से सोचा, अब बदला इसकी मॉम से शुरू होगा। अब तो ऊपर चढ़ गया। रूम नंबर 01 का दरवाजा धक्का मार के खोला। हाथ में फ्रेश फिश, सी क्यूकम्बर और सब्जियां लेकर अंदर घुस गया। वापस आ गया? जाओ मेचिन ने प्यार से ग्रीटिंग की। तू बेड की तरफ देखा। वो बेड के किनारे पे बैठी थी, हाथ अपनी गोद में जकड़े हुए, आंखें जमीन पे। बहुत टेंस और नर्वस लग रही थी। तू आईब्रो उठा के बोला, आंटी आपको क्या हुआ? बहुत नर्वस लग रही हो। जाओ मेचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तू और निंगबिंग ब्रेकअप हो गया राइट? तू सीधा बोला। वो शॉक्ड। हाँ, एक्चुअली बहुत पहले ही हो गया था। मैं उसके पीछे पड़ा था, आज फाइनल ब्रेक हो गया। मेचिन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बेड पे रखे चीजों को देखते हुए शर्मा के पूछा, ये बेड पे जो चीजें हैं ये हर रूम में होती हैं कपल्स के लिए? तू समझ गया, अब छुपाना बेकार है, सीधा अटैक मोड ऑन। तू मुस्कुराते हुए कहा, अरे आंटी आप तो ये सब जानती हैं, लगता है मैं आपको इन चीजों का यूज सिखाने की सोच रहा था। आप? जाओ मेचिन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो गुस्से और शर्म से तुझे देखती रही, हाथों में पसीना आ गया। तू और करीब आया, उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, मेचिन इतने साल डिवोर्स के बाद भी अकेले रही हो, फिर अपनी नीड्स कैसे पूरी करती हो? वो सुन के शॉक हो गई, उठ खड़ी हुई, हाथ कांप रहा था। तू बेशरम, ऐसे गंदे बात कैसे बोल सकता है? तू हंस दिया और एक और कदम आगे बढ़ा, अब बिल्कुल उसके सामने। निंगबिंग और मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा, उसने मेरा पैसा लेकर भाग गई। अब बताओ मैं उसका कर्जदार हूं या वो मेरा? तू और करीब बढ़ा, उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैकिन इतने साल अकेले कैसे गुजारा, बताना। जॉ मैकिन का पूरा बदन कांप रहा था। वो पीछे हटी और बेड पे बैठ गई। तू बेशरम है, मैं तेरी एक्स की मॉम हूं। लेकिन तू रुकने वाला नहीं था। तूने उसको मॉरली कॉर्नर कर दिया। वो अपनी बेटी की गलती का एहसास कर रही थी। आखिर में उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, सॉरी बेटा, निंगबिंग ने गलती की है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। तू अभी बहुत हर्ट होगा, गुस्सा होगा, मैं समझती हूं। फिर वो उठी और बोली, चल मैं तेरे लिए खाना बनाती हूं, खाने के बाद बैठ के कॉम्पनसेशन का प्लान सोचते हैं, ठीक है? तू अंदर से खुश था, लग रहा था आंटी अभी भी सीधी है। तूने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मॉम। जो मेकिन की टांगें और टाइट हो गई। वो जल्दी से किचन तरफ भागी, तेरे तेजी भरी नजरों से बचने के लिए। तो उसके पीछे गया। छोटे से किचन में उसके पीछे खड़े होके उसके कर्वी जिगर को देखा, स्पेशली उसके लेस वाले स्टॉकिंग्स में टाइट लेग्स। तू धीरे से बोला, निंगबिंग में अगर तेरी 1/4 भी औरत वाली मिठास होती तो आज ये दिन नहीं देखता। वो तो बिल्कुल पतली और बेमजा थी। जो मेकिन का हाथ से क्यूकम्बर गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की, तू आके गार्लिक पील कर। लेकिन तूने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। जब तू उसके बिल्कुल पास से गुजरा, सिर्फ हल्का सा टच किया उसके आर्म को, वो जैसे करंट लग गई हो एकदम से दूर हटी। तू हंस के बोला, मेकिन देखना, गार्लिक पील करने के बाद अंदर का लाल सफेद पार्ट कितना सुंदर दिखता है। वो अब पूरा पागल हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर में उसने भीगी आंखों से कहा, प्लीज ऐसे मत कर। तूने स्माइल किया, ठीक है
खाना खाने के बाद बात करते हैं। खाना बनाने में नॉर्मली हाफ आवर लगता था उसको, लेकिन आज पूरा 1.5 घंटा लग गया। दिल में तूफान था। जब वो लास्ट सूप टेबल पे रख के तेरे पास बैठी तो तुरंत बोला, आंटी आज बहुत स्लो कुकिंग किया तूने, 1 घंटा लगा, अब मैं भी 1 घंटा लगा के काम करूंगा, प्रॉमिस। जू मेचिन की आंखें फैल गईं। वो समझ गई तो क्या बोल रहा है। चुप कर, जल्दी खा। खाना खाते वक्त तूने उसको पागल कर दिया, कभी हाथ छू कर, कभी उसके सिंगल लाइफ के दर्द की बात करके। हर लाइन उसके दिल में घुस रही थी। आखिर में वो टूट गई। मैं तुझसे 22 साल बड़ी हूं, लोग क्या कहेंगे। तूने आईब्रो उठाया, सिर्फ एज की वजह से, और कुछ नहीं। फिर तूने अपनी सारी गुस्सा और दुख निकाल दिया। निंगबिंग ने कितना पैसा खाया, कितनी चीटिंग की, लॉटरी गिफ्ट, डेड पेट वाली स्टोरी, सब। जू मेचिन को भी गिल्ट हो रहा था। उसने बोला, मैं तुझे 5 लाख दूंगी, प्लीज माफ कर दे। तू हंस दिया, पैसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तू चाहिए। वो शॉक्ड। फिर 10 लाख बोलने लगी। तूने उसको वॉल के पास धकेल दिया और बोला, बस 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। 3 दिन बाद सारा हिसाब खत्म, नो मोर रिवेंज, नो मोर डेट। जू मेचिन की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही कुछ और भी चमक रहा था। तूने उसको वॉल से चिपका दिया, अपना हाथ उसके सर के पास वॉल पे टेक दिया और धीरे से कहा, मेकिन। वो टूट गई। 8 साल बाद पहली बार किसी मर्द की सांस उसके चेहरे पे पड़ी थी। उसने अपने हाथ तेरे गले में डाल दिए। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे, तभी रिंग रिंग रिंग। दोनों शॉक होके अलग हुए। फोन बज रहा था, बाई निंगबिंग का कॉल। जू मेचिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत हेजिटेशन के बाद कॉल उठाया। हाँ बेटी, मॉम तो कहाँ है? अभी भी उस फैंगजुआन के गेस्ट हाउस में तो नहीं ना? बाई निंगबिंग धमकाते हुए बोला, उसको पता चल गया है मैंने उसका पैसा खा लिया है, वो बहुत डेंजरस है, अगर तू वहाँ है तो अभी निकल जा, उसने पहले मुझे मारा भी है। जू मेचिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। उसने एक नज़र तुझ पे डाली। तू बेड पे लेट के कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रहा था। कॉल कटने के बाद वो धीरे से बोली, तू मुझे मार तो नहीं देगा ना? मैं बहुत नरम हूँ। तू हंस पड़ा, उठ के उसके पास गया और बोला, ये तो तेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सस्पेंस बढ़ रहा था। अगल वाले रूम में लैंडलेडी जाओची रात भर जगी रही। थिन वॉल की वजह से पूरा ऑडियो सुन रही थी, हर आवाज, हर मौन, हर बात। उसका चेहरा लाल, सांस तेज। उसने सोचा, ये तो फांग युआन और उसकी एक्स की मॉम है। ओ माय गॉड, ये लोग पागल हो गए हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अपने पति के बारे में सोच के और ज्यादा गर्म हो गई। और दूर बाई निंगबिंग अपने फ्लैट में आराम से सो रही थी। सपने में अपनी मॉम को अमीर आदमी के साथ देख के हंस रही थी। मॉम, जल्दी से कोई अमीर स्टेपडैड पकड़ो, हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू ही हुआ था। सूरज की पहली किरण व्हाइट कर्टन से अंदर घुस रही थी। जाओ मेकिन बेड पे लेटी हुई थी। उसकी लंबी आईलैशेस हल्के से कांप रही थी। उसका चेहरा अभी भी प्यार और थकान से भरा हुआ था। हल्की सी स्वीट सी सिसकी निकालते हुए उसने एक लंबी स्ट्रेच ली। बेडशीट के साइड से उसकी नरम चमकती हुई कमर की स्किन झलक गई, बिल्कुल सुनहरी और सिल्की। वो धीरे से आंखें खोलती है और तुझे देखती है। तू बेड के हेडरेस्ट पे टेक के बैठा था, फोन में ट्रायंगल फाइट गेम खेल रहा था। रात की वो 10 नार भी तेरी एनर्जी का सिर्फ 1/3 खा पाई थी। अभी भी फुल चार्ज्ड, जैसे कोई मशीन। कितने बजे हो गए? जाओ मेकिन की आवाज अभी भी नींद भरी और सॉफ्ट थी, बिल्कुल नरम मलाई जैसी। तू स्क्रीन से नजर नहीं हटाया। 11 बज गए, उठ फ्रेश हो जा, बाहर खाने चलते हैं। 11 बजे? जाओ मेकिन एकदम से उठ बैठी। बेडशीट उसके कंधे से नीचे सरक गई। गर्दन पे बड़े बड़े लाल निशान साफ दिखते थे। वो तुझे गुस्से से देखते हुए बोली, लेकिन उसमें एक प्यारी सी शिकायत भी थी। सब तेरी गलती है, रात को बोला था ना और मत करो, मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। अब देखो, मेरा आज का इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग डानजांग सिटी में कैंसिल हो गया। तूने फोन साइड रख दिया, उसके पास घूमा, उसका चिन पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया। चेहरे पे एक नॉटी मजेदार स्माइल थी। तू भूल गई क्या? 3 दिन की गर्लफ्रेंड वाली डील हुई थी। आज सिर्फ पहला दिन है, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। जाओ मेकिन शर्मा के थोड़ा मुंह घुमाने लगी, आवाज में हल्की सी हिचकिचाहट। मैं और भी ज्यादा दिन तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। 3 दिन कम पड़ेंगे निंगबिंग की गलती माफ करने के लिए। तू जोर से हंस पड़ा, उसकी चिन को उंगली से सहलाते हुए बोला, सच बोल, तू अपनी बेटी के लिए अटोनमेंट कर रही है या खुद को ये मजा दे रही है और अब छोड़ना नहीं चाहती? तू ऐसे मत बोल। जाओ मेकिन का पूरा चेहरा कान लाल हो गया। वो जल्दी से मुंह घुमा लेती है। तो उसकी इस शर्माती घबराती हुई अदा को देख के अंदर से बहुत मजा ले रहा था। कल तक जो थोड़ी सी नफरत थी वो भी अब मेल्ट हो रही थी।
ये फीलिंग गेम से भी ज्यादा एडिक्टिव था। तभी नॉक नॉक नॉक, बहुत तेज नॉकिंग हुई। बाहर से सॉफ्ट और स्वीट आवाज आया, फैंग युआन, मैं हूँ जाओ चाय। जाओ मेकिन एकदम से पैनिक मोड में चली गई। उसकी आंखें फैल गई। जल्दी से बेड के पास पड़ी व्हाइट शर्ट उठा के अपने ऊपर छुपाने लगी। हाथ कांप रहे थे। हो गया, अगर जाओ चाय ने देख लिया तो, निंगबिंग को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेगी। वो और ज्यादा घबरा के बेडशीट के अंदर पूरा छुपने लगी। सिर्फ एक बड़ा सा लम्ब बन के रह गई। तू मुस्कुराया। दरवाजा खोलने से पहले पीछे मुड़ के उस बड़े ककून को देखा। असल में तू जाओ चाय को बताने से नहीं डरता था, लेकिन अभी ये 3 दिन का खेल पूरे मजे से एंजॉय करना चाहता था। दरवाजा खुला। फैंग युआन, सच में तू 01 रूम में ही सो रहा है? जाओ ची ने अंदर झांकने की कोशिश की, गर्दन स्ट्रेच करके। तू जल्दी से साइड में आके उसका व्यू ब्लॉक कर दिया और दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दिया। क्या देख रही है? मेरे घर में क्या घुसे जा रही है? जाओ ची आर्म्स फोल्ड करके खड़ी थी, टाइट योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में। अभी अभी योगा क्लास से आई लग रही थी। पसीने की बूंदें उसकी स्किन पे चमक रही थी। बहुत सिडक्टिव लग रही थी। उसने थोड़ा इनोसेंट बन के कहा, मेरे एटीट्यूड पे इतना गुस्सा क्यों? पैसा तो सब कमाते हैं ना, मैंने तुझे फोर्स नहीं किया रेंट करने को। तूने थोड़ा रिलैक्स करके कहा, ठीक है, मैं जानता हूं असली विलन निंगबिंग थी, लेकिन फिर भी गुस्सा निकल जाता है। जाओ ची ने टॉपिक बदला, वैसे कल रात तो अकेला नहीं था ना? इस बिल्डिंग की साउंड प्रूफिंग तो बिल्कुल बकवास है। तूने नॉटी स्माइल दी और उसके करीब बढ़ के धीरे से बोला, हाँ कल रात बहुत मजा आया। तू भी तो सारी रात जगी रही होगी ना? तेरे पति कब लौटेगा? कितना टाइम हो गया उसको बाहर गए हुए? जाओ ची का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से तेरे आम पे थप्पड़ मारा। बदतमीज, एज नहीं देखता तू मुझे? लेकिन तू रुका नहीं, उसको और टीज किया। देख तेरी योगा पैंट्स कितनी टाइट हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा लगता है। जाओ ची ने जल्दी से टॉपिक बदला, जो भी कल रात तेरे रूम में थी वो कौन थी? नई गर्लफ्रेंड? तू सीधा बोला, हाँ नई गर्लफ्रेंड। जाओ ची शॉक्ड, इतनी जल्दी? निंगबिंग से अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ। फिर उसने और पूछा, और निंगबिंग की मॉम कल यहाँ आई थी ना, उनका क्या सीन है? तूने आईब्रो से कोड़ के बोला, तो बहुत सवाल क्यों करती है, उनकी मॉम चली गई। जाओ ची थोड़ा पीछे हटी, लेकिन जाते जाते धीरे से बोली, अगर आज रात भी वही वाली यहाँ रही तो प्लीज उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना, मैं एक और रात जग नहीं सकती। उसकी आवाज में शर्म और कुछ हिडन एक्साइटमेंट भी था। तूने उसकी जाती हुई कर्वी बैग को देखा और अंदर से सोचा, सबको जो मेरा फायदा उठाया है अब वापस लेना है। निंगबिंग, जाओ ची, सब सिस्टम के साथ अब लाइफ में सिर्फ मजा और बदला बाकी था। कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। तू दरवाजा बंद करके अंदर घुसा तो देखा जू मेकिन ऑलरेडी उठ चुकी थी। उसने एक सुंदर लाइट ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वेस्ट पे पतली सी बेल्ट बांधी थी जो उसको और ज्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव बना रही थी। वो बाथरूम के मिरर के सामने ब्रश कर रही थी, मुंह में फोम भरा हुआ, गाल फूले हुए, आंखें अभी भी नींद में थी। तू पीछे से जाके उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया। अरे छोड़ ना, मैं ब्रश कर रही हूँ, जू मेकिन ने कहा। लेकिन जैसे ही तेरा टच हुआ उसका पूरा बदन मेल्ट हो गया। पुश करने की हिम्मत ही नहीं बची। तूने उसको घुमा दिया, उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा। नजर में गर्म इंटेंसिटी थी। मैं हेल्प करता हूँ। उसने कुछ बोलने से पहले ही तूने उसके होठों पे किस कर दिया। किस धीरे धीरे पैशनेट हो गया। बहुत देर बाद टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका था। जू मेकिन बेड पे लेटी हुई थी, चेहरे पे पूरी तरह सैटिस्फाइड और नर्म एक्सप्रेशन। उसकी आंखों में अब अटैचमेंट साफ दिखाई दे रहा था। तू अंदर से कॉन्फिडेंट था, वो 3 दिन से ज्यादा यहाँ रुकेगी। अब ये मजा उसके लिए एडिक्शन बन चुका था। बस सिस्टम टास्क रिवॉर्ड्स लेने की बात थी। तूने शूज चेंज किया और बोला, मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, मिनसुक के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। सिस्टम ने 10 सब्सिडी कूपन्स दिए थे, हर रूम फुल होने पे 10,000 कैश। पहले बिजनेस इतना खराब था कि कुछ स्टॉक ही नहीं था। अब इमरजेंसी शॉपिंग करना जरूरी था। तूने नीचे अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार देखी और सोचा, अब सिस्टम में की 31 लग्जरी कार्स हैं, इस बुद्धे को अब रिटायर करना पड़ेगा। तू वांडा मॉल के अंदर कार्लाइल सुपरमार्केट में घुस गया। शॉपिंग कार्ट भर के अम्ब्रेलाज, डिस्पोजेबल टॉवल्स, टूथब्रशेस, पिलो कवर्स, शैम्पू, फ्रूट, स्नैक्स, सब कुछ। आइडिया सॉलिड था। 61 रूम वाले डबल बेडरूम्स को 20 रुपीज पर डे कर दिया था। फ्रूट, स्नैक्स, एसी सब फ्री। इतना सस्ता देख के लोग पागल हो जाएंगे। लाइन में खड़े होके बिल करवा रहा था, तभी एक लड़की ने आगे आके सीधा तेरा कार्ट पुश करके आगे निकल लिया। तूने गुस्सा से कहा, अरे तू क्यों कैसे तोड़ रही है? लड़की मुंह घुमा के इनोसेंट बन के बोली, सॉरी यार, मुझे बहुत जल्दी है, एक बार हेल्प कर देना प्लीज। वो बहुत स्वीट और हॉट थी, बिल्कुल टॉप क्लास ब्यूटी। लेकिन तू किसी के लुक से इंप्रेस होने वाला नहीं था। तूने कामली बोला, जल्दी है तो सबको है, रूल्स फॉलो कर। अगर तू आगे आ गई, फिर वो आगे, फिर दूसरा, लाइन का क्या होगा? लड़की इरिटेट हो गई, तो इतना बोर और लेक्चरबाज क्यों है, जैसे कोई साधु बाबा?
उसने गुस्से में तेरा कार्ड थोड़ा साइड में धक्का दे दिया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तूने उसको रोक के पूरा लॉजिक और रूल समझा दिया। इतना लंबा लेक्चर दिया कि वो पागल हो गई। पहले कान बंद किए, फिर सिर पकड़ा, आखिर में चिल्लाई, बस करना, मैं सिर्फ क्यू क्रॉस कर रही थी, इतना बड़ा सीन क्यों बना रहा है। तूने स्माइल किया, अब समझ आया। वो थक के मान गई और बोली, ठीक है मैं पीछे जाती हूँ। फिर उसने अपने कार्ट से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल के तुझे ऑफर किया, ये ले अगर मुझे आगे जाने दे तो। लेकिन तूने हंस के कहा, चल तू पहले बिल करवा ले। बिल करने के बाद तू 2 बड़े-बड़े शॉपिंग बैग्स हाथ में उठाए सुपरमार्केट से बाहर निकला। बाहर देखा तो वही लड़की जो तूने क्यू में पकड़ा था एंट्रेंस पे खड़ी थी। हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़े केरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेरी नजर उस पे पड़ी, वो जल्दी से आगे बढ़ी और कैन तुझे थमा दी। ये लो, सॉरी और थैंक्स। तूने कैन लिया नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये नहीं चाहता था। तभी तेरे फोन की रिंग बजी। तू बात करने लगा। लड़की जल्दी में थी, उसने तेरे एक शॉपिंग बैग में कैन जल्दी से डाल दी और बाय बोल के भाग गई। तो उसकी जाती हुई कर्वी बैग को देखते हुए हंस दिया। लगता है किस्मत में नहीं था। लेकिन फोन पे बात खत्म होते ही एक और कॉल आया। एक आदमी एक्साइटेड होके बोला, भाई मैंने अभी तेरे मिनविग में 20 रुपए वाला रूम बुक किया, एसी है ना, फ्रूट स्नैक्स ड्रिंक्स सब फ्री है ना, कोई स्कैम तो नहीं। तो कामली बोला, बिल्कुल सच है भाई, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, आ जाओ। उसके बाद तो फोन का सिलसिला शुरू हो गया। 7-8 कॉल्स एक के बाद एक। सब लोग 20 रुपए वाले डील के लिए पागल हो रहे थे। तू अंदर ही अंदर हंस रहा था। सिस्टम का प्लान दमदार है। तो बैग्स उठाए अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, जब ही वही लड़की फिर दिखाई दी। वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, फोन पे किसी से बात कर रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। तेरा फोन फिर बजा, तूने उठाया। हेलो, ये मिनविक का बॉस है क्या? मैंने अभी रूम बुक किया है, आपका एड्रेस बताओ। तू मुस्कुराया, किस्मत ने खुद उसको तेरे पास भेज दिया। तूने कॉल कट किया और उसके पीछे से चिल्लाया, अरे मेरे साथ चल, मैं ही बॉस हूँ, रूम दिखाता हूँ। लड़की घूम के देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तुम? ये क्या मजाक है? पहले सुपरमार्केट में लेक्चर, अब यहाँ बॉस बन के आ गए। तूने बैग्स उठाए और सीधा बोला, ड्रामा मत कर, तूने ही ऑनलाइन बुक किया है ना, चल ऊपर, रूम दिखाता हूँ, वरना जाता हूँ मैं। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर हाफ बिलीफ के साथ तेरे पीछे हो ली। लिफ्ट में जाते हुए वो धीरे से खुद से बोली, लगता है सच में बॉस है, वरना इतना सामान क्यों लेके घूम रहा होता, लेकिन मुंह बहुत चलता है इसका। 9th फ्लोर पे लिफ्ट खुली तो दोनों शॉक्ड रह गए। बाहर कॉरिडोर में 10-12 लोग ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े थे, सब 20 रुपए वाले डील के चक्कर में। तूने लाइन क्रॉस करके ऑफिस खोला और सबको बोला, एक एक करके आइए, सबको रूम मिल जाएगा, नो टेंशन। सब लोग खुश थे, कपल्स, सोलो ट्रैवलर्स, सबके चेहरे पे जैकपॉट वाली खुशी थी। जल्दी जल्दी रूम्स फुल होने लगे। आखिर में वो लड़की अंदर आई, उसने आईडी कार्ड दिया, तूने डिटेल्स डाले। वो लेनिंग 22 साल, टूरिस्ट है क्या? हाँ, उसने थोड़ा कंफर्टेबल होके कहा, यहाँ क्लाइमेट अच्छा है, सिटी में होटल बहुत महंगे थे, तेरा डील देख के आ गई। तूने नोटिस किया वो बहुत प्रिटी थी, नेचुरल ब्यूटी, क्यूट डिंपल्स भी थे जब हंसी। तभी सडनली तेरे सामने ब्लू सिस्टम पैनल पॉपअप हो गया, न्यू टास्क ट्रिगर्ड, 02 नंबर रूम की गेस्ट वू लेनिंग को 3 दिन तक यहाँ रुकवाओ, रिवॉर्ड। तूने सोचा, सिस्टम ये क्या पेल रहा है, टूरिस्ट लड़की को कैसे 3 डेज रुकवाया जाऊं, लेकिन रिवॉर्ड के लिए ट्राई तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद तू 2 रूम के दरवाजे पे नॉक किया। मैं हूं बॉस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देने आया हूं। वूलेनिंग ने दरवाजा खोला, वो चेंज कर चुकी थी, बाल थोड़े गीले थे, शावर लेने वाली थी। एक्स्ट्रा वेलफेयर, उसने हंस के हाथ आगे किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसके हाथ में एक पैकेट पकड़े खड़ा है, अम्ब्रेला प्लस प्रोटेक्शन। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? मैं अकेली हूं। तूने इनोसेंट बन के कहा, अरे मैं तो सोचा था बॉयफ्रेंड सरप्राइज विजिट कर सकता है रात को, सेफ्टी के लिए बेटर है ना। मैं सिंगल हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो लाल हो गई और पीछे हटी। तूने हंस के पैकेट वापस रखा और थोड़ा लेक्चर स्टाइल में बोला, ठीक है मत ले, मैं तुझे एसी, फ्री फूड सब दे रहा हूं सिर्फ 20 में, तू थैंक यू भी नहीं बोलती और गुस्सा करती है। वो लेनिंग पागल हो गई। ठीक है सॉरी, थैंक यू बॉस, गलती हो गई। फिर उसने पूछा, ये 20 रुपये वाला डील सिर्फ आज का है क्या, कल भी मिलेगा? तूने समझ लिया वो एक्सटेंड करना चाहती है। तूने थोड़ा एटीट्यूड में बोला, अभी तो 1 डे है, लेकिन मैं कल एक लकी ड्रॉ करने वाला हूं, जो लकी स्टार बनेगा उसको सेम डील कल भी मिलेगा, प्लस मूवी टिकट भी। वो लेनिंग की आंखें चमक उठी, सच? मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ ना? मैं बहुत अच्छी गेस्ट बनूंगी, रूम क्लीन रखूंगी, बॉस को रिस्पेक्ट दूंगी। तूने अंदर ही मुस्कुराया, देखते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर उसने पैकेट को देखा और लाल होते हुए मना कर दिया। तूने शोल्डर श्रक किया और बोला, ठीक है, जल्दी यूज करने की विश है तुझे, और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से उसकी फ्रस्ट्रेटेड आवाज आई, तुम खुद जल्दी यूज करो। तू मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था जब साइड वाला दरवाजा खुला। जाओची बाहर आई। दीदी बाहर जा रही हो? तूने स्माइल किया। जाओची ने तेरे हाथ में अम्ब्रेला देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं।
तेरी तेरी गर्लफ्रेंड अभी भी आई है? आज रात भी? हाँ दीदी, तूने टीज किया। आज रात भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, सॉरी इन एडवांस। जाओची की आंखें शर्मा के झुक गईं। उसने धीरे से बोला, मैं अपने फ्लैट लौट रही हूं आज, यहां नहीं रुक सकती। लेकिन जाते जाते उसने तेरे तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई सी चमक और गर्म सी फीलिंग थी। लिफ्ट में जाते हुए वो खुद से बोली, लाओ जांग, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मैं सच में किसी और के लिए टोपी रेडी रखूंगी।